गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग डायरी के पन्ने पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 68 तक पढ़ा था। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 68 से ही शुरू करेंगे। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी। मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। गुरुवार, जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार, गुड फ्राइडे, हम मोनापोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेलते रहे। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गया, यानी खेल खेल में ही दिन बीत गया। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। यानी चारों तरफ क्या हो रही थी, गोलाबारी शुरू हो गई और मशीन गनें चलने लगी। ये मर्द लोग कह रहे थे, बाकी लोगों के लिए शांत थी। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोत्जार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लग रहे थे। किसके साथ? पीटर के साथ बैठकर वो संगीत सुन रही थी। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों पर उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भर कर रखा हुआ था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सटकर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी। मोशी हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हमें कूदे और कुशन लेने सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे। यह कुशन ही हमारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं तो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें डर था कि इसके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था, क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रूस घुसेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रूस निकाल लेने पड़े। उस छोटे से प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यानी किस तरह से हमारा दिन कट रहा था, किस तरह से हम अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौसले से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आए। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। मैंने मार्गोट से कहा तय है पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है। मार्गोट, माँ, मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं, यानी और हमारे पास तो कुछ उपाय था नहीं, चारा था नहीं, तो बस बातें ही कर सकते थे। जब तक हमने नीचे जोर का एक धक्का नहीं सुना, हम बातों में ही लगी रही। इसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए।
हमारे चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहें। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंध मारो के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे कि क्या हुआ। हम बस अंदाजा लगा सकते थे और हम कर ही क्या सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए, उनके पीछे मिस्टर वानदान। बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। हो सकता है पुलिस आए, इसलिए एक काम करो, वो कह रहे हैं उनको कि तुम लोग बत्तियां बंद करके ऊपर चली जाओ। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई थीं। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाहें रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजों पर ताला जड़ दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया था। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के 2 धमाके सुने। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा जो फटा है वो गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और होम गार्ड को चौकन्ना किया। वे चारों लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे पीटर वानदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाज़ें आई। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे कि कितने ये ढीठ हैं। लोगों का सामान चुराने से ये बाज नहीं आते, जबरदस्ती सामानों को चुरा रहे हैं। तो ढिठाई से हैरान थे। मिस्टर वानदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उसका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है! इन आदमियों में से एक भुनभुनाया। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेंध मारो वाली हालात में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वानदान ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाज़ा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फ़ोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। तुम्हारी इन यानी हमारी ज़िंदगी कितनी कठिन थी, कितनी कठोर थी। सब कुछ ऐसा हो रहा था जैसे कुछ भी हमारे नियंत्रण में ना हो। सेंधमार अपना काम कर रहे थे, सरकार का अपना ये आतंक था। तो हर चीज़ हमारे लिए क्या था? बुरा ही बुरा था। अगली क्लास में हम लोग पृष्ठ संख्या 71 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे।